प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। इंदौर जनसुनवाई का असर, केवट परिवार पर लाठीचार्ज के मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा सख्त, दिए निष्पक्ष जांच के आदेश। जमीन विवाद को लेकर हातोद पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, कलेक्टर से लगाई सुरक्षा की गुहार, अर्जुन केवट और परिवार को मिला न्याय का आश्वासन। इंदौर, ब्यूरो रिपोर्ट, योगेश दुबे। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज आयोजित जनसुनवाई में उस समय हड़कंप मच गया जब हातोद थाना क्षेत्र के बड़ी कलमेर गांव के पीड़ित केवट परिवार ने अपनी पीड़ा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के समक्ष रखी। परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व एक जमीन विवाद के मामले में हातोद थाना प्रभारी श्रीमती संगीता सोलंकी ने पुलिस बल के साथ मिलकर उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया था, जिससे वे न केवल शारीरिक रूप से चोटिल हुए बल्कि आज भी वे और उनका परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कलेक्टर से लगाई जान माल की सुरक्षा की मांग। पीड़ित परिवार के सदस्य अर्जुन केवट, दरबार सिंह और महेश केवट ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस की एक तरफा और दमनात्मक कार्रवाई ने उन्हें बेसहारा कर दिया है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उनकी पैतृक जमीन की रक्षा की जाए, उन पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच हो, उन्हें और उनके परिवार को प्रभावशाली आरोपियों व पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की जाए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने लिया संज्ञान। पीड़ित परिवार की व्यथा सुनने के बाद इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि मामले में पूरी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर के इस त्वरित संज्ञान और सुरक्षा के आश्वासन से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। प्रदेश खुलासा के तीखे और सुलगते सवाल। 1. हातोद पुलिस और थाना प्रभारी संगीता सोलंकी से सीधा सवाल है, क्या पुलिस का काम जमीन विवाद में एक पक्ष बनकर लाठी बरसाना है? यदि विवाद था तो मामला राजस्व न्यायालय या सिविल कोर्ट का था, फिर पुलिस ने किस कानूनी अधिकार के तहत सीधे लाठीचार्ज का सहारा लिया? 2. क्या इंदौर जिले में पुलिस का इकबाल इतना बुलंद हो गया है कि वो कानून की प्रक्रिया को दरकिनार कर आम गरीब नागरिकों पर जुल्म ढाने लगी है? 3. जनसुनवाई में आने से पहले केवट परिवार को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? क्या पुलिस की इस बर्बरता की रिपोर्ट कलेक्टर को पहले क्यों नहीं दी गई? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। खाकी का काम रक्षा करना है, न कि गरीबों पर लाठी बरसाना। हातोद का ये मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यदि केवट परिवार को लाठीचार्ज के बाद आज कलेक्टर के पास सुरक्षा की गुहार लगाने आना पड़ा, तो ये साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर कोई सुनने वाला नहीं था। प्रदेश खुलासा इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता है और उम्मीद करता है कि कलेक्टर शिवम वर्मा के इस आश्वासन के बाद पीड़ितों को न केवल न्याय मिलेगा बल्कि दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में कोई वर्दीधारी गरीब की आवाज को लाठियों से न दबा सके। रिपोर्ट, योगेश दुबे, संवाददाता, इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। ये कोई लेडी से है आसपास की, वो उनका धंधा यही है कि वहाँ जाके घर पे जाना हो, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करना हो, रिपोर्ट डालना हो। थोड़ी उनका उसमें जो विवाद है घर को या विवाद को लेकर उसके जो विषय है उसको दर्ज किया गया। आर्थिक सहायता या स्वास्थ्य संबंधी जो विषय पर उनमें तत्काल कार्रवाई की गई है, बाकी जो दर्ज कर लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी का गुणवत्तापूर्वक निराकरण किया जाएगा। टीम को दर्ज कर लिया गया है और उस पर जो उसमें रिपोर्ट लेकर इसमें जो भी आर्थिक सहायता के जो विषय है उन पर तत्काल कार्रवाई करनी गई है। स्वास्थ्य संबंधी विषय, गंभीर विषय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य संबंधी की जाए तो उसका सहायता की जा रही है। और शिक्षा संबंधी जो आवेदन है उसमें भी शिक्षा संबंधी किसी को विषय ना आए, ये दिक्कत ना आए, तो उसने अपना प्रयास के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब मेरा भुआग लड़का रितेश केवट करके आया और उसने बोला कि मैम इनको इतने को आपने अंदर जमा कर दिया, कोई एफआईआर हो तो हमें बताइए। फिर उनने नहीं बताया और बोला कि एक काम कर, तू एक आदमी के 2-2 लाख रुपए हमें दे दे, 10 लाख रुपए दे दे, तो इनको आज छोड़ देंगे, नहीं तो इनको वहीं से खराब कर देंगे हम, ये करके। फिर उसने उसको बोला, उसने मना कर दिया कि किसी परिवार के पास पैसे की इतनी व्यवस्था है नहीं,
फिर उनने उनको बोला कि एक काम कर, तू तो आधार कार्ड लेके आ जा इनके। तो वो आधार कार्ड लेके आया, तो आधार कार्ड तो नहीं मांगे, तो बोला कि इनको बोल कि जमीन छोड़े और घर छोड़े, और वहाँ कैमरे जमीन पे नहीं लगाए। जब उसने भी उसका मना करा कि मैं नहीं बोल सकता, आप वो अंदर है, उनसे बात कर लीजिए, तो उसको भी अंदर कर दिया और 151 की धारा लगा के जेल पहुंचाया। तो हमारे वकील को बुलाया, तो वकील तो तहसील में रह गया, पर उनका आदेश इंदौर से भी आके तो सीधा जेल पहुंचा था। उसको पता ही नहीं चला कि आदेश कब कर दिया, कब साइन होगा, कब जेल चलेगा। मेरा नाम अर्जुन कचनार है, मैं बड़ी कल में रहता हूँ। मेरे परिवार को बहुत परेशान कर रखा चौथ की पुलिस ने। हमारे साथ हम पियर आए थे, तो हमको बैठे थे आके, तो हमको पता नहीं कुछ भी, आके मैडम आके मारने ही लग गई हमको। क्या हमको कुछ भी पता नहीं, ऐसी मारने लगी हमको डंडे से खूब मारा। मेरे को इधर खाने में भी ले गई, तो खाने में भी खूब मारा। मेरे को 5-6 लपड़ मारी, मेरे को कान में सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे पास 8 दिन में बहुत मुश्किल से मैं उठी हूँ, मेरे को चला ही नहीं जा रहा है। डंडे से खूब मारा हमको, पाइप से खूब मारा हमको, लीला कच कर दिया। और मेरे भाभी उनको भी सबको मारा। मेरे बच्चे उनको छोटे छोटे को धक्का देते गए और उनको भी मारा। मेरे भाई उनको भी बोलने गए तो उनको भी चंडट मारा उसने। टीआई मैडम हथौद की सोलंकी मैडम। आपसे कुछ पैसे की भी मांग की गई है? पैसे की मांग तो मेरे भाइयों से की गई है। क्या मेरे भाइयों को दरार धमकाया, और वो तो बहुत डर गए, बोल ही नहीं पा रहे वो तो। क्या बहुत परेशानी। मैं ये भागवंत